Bismillahirrahmanirrahim. Hey everyone. In today's lesson, we will discuss the detailed answers of the following questions. Okay, first question है हमारा, write a story about the journey of a piece of bread through the digestive system. एक पीस ऑफ ब्रेड है, उसकी जो है जर्नी जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करता है और उसको जो है हम स्टेप वाइज जो है उसकी डिटेल कंस्ट्रक्शन जो है किस तरह से वो ये ट्रैवल करता है, ये जर्नी जो है वो कैसे कंप्लीट करते हैं. तो एज़ यू नो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन क्या है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स. तो ऐसे आंसर करेंगे. इसका आंसर ऐसे होगा कि फर्स्ट इसको आंसर करना है और इसको जो है वो अपने ऐसे ब्रेक करना है. फर्स्ट आपने इसको डिफ़ाइन करना है अपने ऐसे आंसर के जो है लिखना है कि जर्नी ऑफ फूड ये जो है अपने फर्स्ट हेडिंग जो है वो आपने इस तरह से डालनी है. आप जो है डिफरेंट स्टाइल जो है वो इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं और डिफरेंट जो है हेडिंग्स इसको दे सकते हैं. जर्नी ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम या फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओडिसी ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इसमें जो है फर्स्ट क्या है, आपने जो है इसको डिफ़ाइन करना है कि as we take our food, it has to pass through the following checkposts. The following checkposts are points. The food has to pass through the following checkpoints are. तो आपको पता है कि फर्स्ट चेक पॉइंट जो है वो क्या है. इसको जो है वो हेडिंग नेक्स्ट जो है इसको इस तरह से दे कि इसको ए से जो है वो डी नोट कर लें, रिप्रेजेंट कर लें. फर्स्ट चेक पोस्ट जो है वो आप कह दें कि नोज़. अब नोज़ का जो है वो आपकी फूड के ट्रैवल में जो है क्या है, ये क्या करेगा, ये जो है आपकी सेंस ऑफ स्मेल जो है. सेंस ऑफ स्मेल क्या करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल फूड की जर्नी में जो है इस चेक पोस्ट का क्या था कि वो ये डिटेक्ट कर सकें कि ये फूड जो है ईदर इट इज़ अ गुड फूड. अगर गुड फूड है, इसकी स्मेल जो है वो अच्छी है, आपको जो है अच्छी स्मेल जो है वो आ रही है, तो गुड स्मेल जो है वो आपको इस चेक पॉइंट से जो है वो आगे नेक्स्ट चेक पॉइंट पर लेकर जाएगी. एंड इफ़ इट इज़ द बैड वन, अगर ये जो है बैड चेक पोस्ट है तो बैड चेक पोस्ट जो है वो इसको क्या कर लेगी, स्मेल जो है सो यहाँ से इसकी रिजेक्शन हो जाती है कि फूड जो है इट इज़ नॉट फिट फॉर फूड. ओके, तो सेंस ऑफ फूड जो है, सेंस हम जो है सेंस ऑफ स्मेल हमें किस तरह से मदद देते हैं, क्योंकि नॉस्ट्रल जो है वो हमें फूड को सेंस करने में मदद देते हैं. फूड के अगर सेंस ऑफ स्मेल जो है वो अगर उसकी जो स्मेलिंग ऑर्डर जो है वो अच्छी होगी फूड की, तो हम गुड फूड को जो है वो नेक्स्ट चेक पोस्ट जो है वो क्या होता है इसके साथ, बी जो है वो क्या है, माउथ. माउथ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. इसमें माउथ जो है वो क्या प्रोसेस करता है, माउथ जो है वो चीविंग प्रोसेस करता है, खुराक को चबाने का काम जो है वो यहाँ का होता है. इफ़ इट इज़ अ हार्ड वन, तो इसने जो है आपके जो टीथ्स हैं वो इसको सॉफ्ट बनाएगी. हार्ड फूड को सॉफ्ट फूड में जो है वो सॉफ्ट करके आपकी बॉडी के
मुताबिक जो बनाएगी। नेक्स्ट जो है वो इसके साथ जो है सलाइवरी सिक्रीशन जो है, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या करेंगे, वो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवरी सिक्रीशंस करेंगे, यानी सलाइवा सिक्रीट करेंगे। सलाइवा जो है वो क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीशन इसलिए होता है क्योंकि फूड में जो कार्ब्स होती हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स को डाइजेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पर होता है, एमिलेज। एमिलेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को सॉर्ट बना देते हैं और उसको मज़ीद जो है वो ब्रेक करके जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के जो बाकी पार्ट्स हैं वहाँ पर इसको लेकर जाते हैं। साथ में जो है वो टेस्ट बर्ड्स जो हैं, टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स, टेस्ट बर्ड्स एक्सेप्शन या जो है इसकी एक्सेप्टेंस होती है और या इस फूड की जो है वो रिजेक्शन होती है। जस्ट लाइक द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो, सेंस ऑफ टेस्ट आपके माउथ से जो है, ये इसकी जो है जर्नी का कौन सा चेक पॉइंट है, चेक पोस्ट है या चेक पॉइंट है, ये सेकंड चेक पॉइंट है। नाउ कम टू द थर्ड चेक पॉइंट। यहाँ से जो है खुराक जो है वो जाएगा कहाँ पर, एसोफेगस में। एसोफेगस जो है एक लॉन्ग ट्यूब है, एसोफेगस, ये जो है फूड स्टार्ट होगा, फूड जो है जर्नी स्टार्ट करेगा राइट आफ्टर बकल कैविटी, राइट जो है आफ्टर माउथ जो है, बकल कैविटी भी इसको बोलते हैं, राइट आफ्टर बकल कैविटी। ये जो है आपके साथ जो है एक फैंसी वर्ड है माउथ के लिए, बकल कैविटी। और एक्सटेंड होता है कहाँ पर, एक्सटेंड्स टू द स्टमक, ये स्टमक तक जाता है। और इसमें जो है अपने एक और फैंसी वर्ड भी जो है याद रखना है, जो एसोफेगस है इसमें जो है मसल्स होते हैं, जो स्मूथ मसल्स होते हैं। और स्मूथ मसल्स क्या मूवमेंट जो है, किस मूवमेंट से जो है ये जो फूड है ये पेरिस्टालसिस जो है मूवमेंट करते हैं। तो ये थर्ड चेक पॉइंट्स हुआ, पेरिस्टालसिस। अब सी चेक पोस्ट के बाद जो है फूड ने जाना होता है डी चेक पोस्ट पर। और डी चेक पोस्ट जो है जो मेन डाइजेशन जो है इस फूड के साथ, जो जितना भी कुछ होना है इस फूड पार्टिकल के साथ, फूड इंग्रेडिएंट्स के साथ, अपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, अपने फैट्स खाए हैं, अपने जो है विटामिन्स, मिनरल्स, आयंस, व्हाटएवर जो भी आपके पास हैं वो आपने ले लिए हैं। तो ये जो है अब आएगा नेक्स्ट चेक पोस्ट जो है इसका है वो स्टमक। स्टमक में जो है फूड एंट्री करके जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो है वो फूड ने कंप्लीट डाइजेशन करनी है, इसने कंप्लीटली ब्रेक डाउन होना है, फूड जो है वो मैदे में जो है कंप्लीटली हज़म होगा। और इसको जो है वो स्मॉलर पीसेस में जो है, जो लार्जर फूड यूनिट्स थे वो स्मॉलर यूनिट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। द लार्जर फूड यूनिट्स आर कन्वर्टिंग इनटू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनसाइड द स्टमक इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स टू बी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, नाउ आफ्टर दिस चेक पॉइंट यहाँ से जो है फूड जाएगा ई चेक पोस्ट पर, एंड विच इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये नेक्स्ट चेक पोस्ट है। फूड जो है यहाँ से स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पर जो है कंप्लीशन, the food is being converted into smaller subunits. So if they are smallest enough and they can pass through or diffuse through the finger like projection inside the intestine which are called villi,
जो विलाय होते हैं उसमें, तो ये क्या करेंगे, विलाय एब्जॉर्प्शन करेंगे। विलाय जो है इसकी क्या करेंगे, फूड की स्मॉल यूनिट की जो है वो एब्जॉर्प्शन करेंगे। मोस्टली जो है यहाँ पर जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब फूड होता है इंटेस्टाइन में। फूड ने जो है वो अब एब्जॉर्प्शन हुआ, अब बॉडी पार्ट जो है आप इसको कह सकते हैं कि बिकम बॉडी पार्ट्स जो है। यहाँ तक जो है फूड का जो है वो एक अच्छा खासा चंक जो है वो, कुछ हिस्सा अगर हम कहें कि 80% जो है वो आपकी फूड का जो है वो आपके बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। 20% जो है जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं, जिसमें से जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो इसमें से निकल जाता है। अच्छा, इसके साथ जो है अब हम जो लार्ज इंटेस्टाइन है और फिर एनस और रेक्टम जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इस पर आते हैं कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फूड की जर्नी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से अब जो है लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो है वो नेक्स्ट स्टेप में आ रही है, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। एफ फूड सेक्शन जो है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या होगी, मोस्टली वेस्ट मटेरियल्स होंगे, वेस्ट मटेरियल। और यहाँ से जो है फूड ने क्या हो जाना है, एक्सक्रीशन करनी है। बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसकी जो है एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं, द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फूड मटेरियल, वेस्ट फूड मटेरियल फ्रॉम बॉडी। ये जो है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर करना, ये जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस कहलाता है। एक कंप्लीट प्रोसेस है, इसको जो है हम फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में। अब यहाँ पर जो है सर्विस की जो है अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन के लिए कि ये एक्सक्रीट होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर जाएगा, बाहर से जो है मटेरियल फ्रॉम बॉडी। तो ये जो है यहाँ तक जो है इसकी जर्नी हुई। नाउ थ्रू द एनस, अब इसके बाद जो है वो क्या आएगा, ई एफ एंड द जी। यहाँ पर जो है इसके साथ जो है वो एनस या रेक्टम में जो है फूड आता है, जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसको हम कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट। एंड हियर द जर्नी कंप्लीट्स, यहाँ पर जो है ये सफ़र इसका कंप्लीट हो जाता है। So dear, this is the whole story, how you will attempt this very question inside your paper in the exam, inshallah, in the upcoming exam. Hope you understand this well and you can come up with the most brilliant ideas. As with this very time, I have this very ideas to give you just an overlook of this very idea. Hope आप जो है इससे better जो है वो कर सकते हैं। I know you people. इसके साथ जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फूड की जर्नी जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुई और कहाँ पर जो है इसने अपनी जर्नी को जो है वो एंड किया। इस रास्ते में, इस सफ़र में फूड के साथ क्या क्या हुआ, फूड कितना जो है वो चेंज हुआ, किस तरीके से इसने स्टार्ट लिया हुआ था, स्टार्ट में जो है इसको क्या हर्डल्स थे या क्या प्रॉब्लम्स आनी थी, और इसने किस तरह से एक एक हर्डल को क्रॉस करके अल्टीमेटली जो है हमारी बॉडी में से या एनिमल बॉडी में से अपने आप को एक्सक्रीट आउट किया, जो इसके पास वेस्ट मटेरियल था वो इसने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है
differentiate between aerobic and anaerobic respiration. एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है? एज यू नो, रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनिमल्स एंड प्लांट्स, या हम सिंपली इस तरह से कह सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स एनर्जी हासिल करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, इसमें आपने कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, और फर्स्ट जो है हम एरोबिक रेस्पिरेशन की डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो एन एरोबिक। लेकिन फ़र्स्ट आपने इसको जो है इसी तरह से डिटेल आंसर है, आपने फ़र्स्ट इसको क्या करना है, इसी तरह से इसको आंसर करना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो क्या था कि एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या ये वो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन, ये O2 उसकी सिंबल है, इसकी मदद से जो है वो क्या होता है C6H12O6। ये जो है सेल के अंदर इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ये हम सेलुलर स्ट्रक्चर में फिर पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन अभी यहाँ पर आपको एक और लिख देते हैं। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं, एनिमल सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन एंटर होता है, यहाँ पर जो है ग्लूकोज होता है स्वीट, तो ये शुगर जो है, जो ये वाला है, ये यहाँ पर मौजूद होता है, और इससे जो है क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करते हैं और इसकी मदद से जो है H2O प्रोड्यूस होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी कि जिसमें क्या होता था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो एंटर होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पैदा हुई, अब जो है आपको इसकी डिटेल जो है वो पता चलेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन होता है और इसकी वजह से जो है वो वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। वाटर के साथ जो है इसमें जो है ये प्लस प्लस करें, कॉमे जो है ना डालें, ये जो है रिएक्शन है इसका, एरो जो है इस साइड पे, कि ये रिएक्शन जो है इस मूव साइड पे फॉरवर्ड हो रहा है। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज के साथ इसने रिएक्शन की इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड एज अ रिजल्ट इट प्रोड्यूसेस वाटर, energy and carbon dioxide. This very thing that is the need of the body. Water is eliminated from the body and carbon dioxide is eliminated from the body because these are the waste material and we or any other organisms do not need them right away, right? उनको जो है इसकी ज़रूरत नहीं होती। एन एरोबिक, एन जो है वो एन एरोबिक का मतलब, जो एन है इसका मतलब है विदाउट, तो अगर एरोबिक जो है वो विद ऑक्सीजन है तो एन एरोबिक जो है वो होगा विदाउट ऑक्सीजन। इन इसमें जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होगा एनर्जी के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी के लिए यूज़ यही मॉलिक्यूल होता है, शुगर ही होता है, लेकिन इसमें इससे जो ये एनर्जी निकल रही थी ये ऑक्सीजन के बगैर जो है, ये ऑक्सीडेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये नहीं होता, बल्कि ये आपको कहाँ पर मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं माइक्रोबियल लाइफ में। जो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो बॉडी है वो चूँकि बहुत स्मॉलेस्ट होती है, उनमें इतना जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया जन जाता कि वो अपने लिए एनर्जी को जो है वो रिलीज़ करें, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि बिकॉज दीज वर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, द फर्स्ट एवर ऑर्गेनिजम्स that lived or reside on this very planet at that very ancient time, so organisms were tend to do this very process which is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration produces little amount of energy. anaerobic respiration में क्या होता है, little amount of energy जो है, अगर ये आपको जो है वो comparison के लिए मिल जाए कि write down the comparison between the energies produced in aerobic respiration and anaerobic respiration. So an aerobic respiration where oxygen is needed, organisms produces a whole lot of energy, while
In anaerobic respiration, that is without the usage of oxygen, organisms produces very little amount of energy, and which makes sense because the microbial life at that very particular moment, at that very particular time or era in which the planet were having very fewer life at that very time, and that was the simplest life. As we can see, the bacteria are the simplest life, unicellular life. So they were completely dependent on anaerobic respiration. An means without respiration. So in anaerobic respiration, anaerobic, and means without aerobic, without oxygen. So dears, today we discussed in this tutorial these two questions, how you will answer these two questions in detail inside your paper. आपने इसको किस तरह से करना है, आपने इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट आपने सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बनानी है, डेफिनेशन बतानी है कि व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन. देन एक्सप्लेनेशन आपने करना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से जो ये करते हैं. और साथ में जो है हमने फूड की जर्नी को जो है वो डिस्कस किया कि हाउ डज इट मेक इट टू द rectum from the buccal cavity. Hope this makes sense to you. Please do share all those things, all those questions with me which you want to ask me or which I can add to my tutorial. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care.